यदि आप मध्य प्रदेश से सटे हुए गुजरात की यात्रा करने के लिए निकलने वाले हैं तो ये वीडियो सुनते जाइएगा, क्योंकि जो सिस्टम अभी मध्य प्रदेश में आया हुआ था जिसने खंडवा और खरगोन में अच्छी बारिश करी थी, 4 घंटे में लगभग 6 से 7 इंच बारिश का आंकड़ा, जो जमीन का आंकड़ा है वो उसने 4 घंटे में पार कर दिया। 6 से 7 इंच से ऊपर बारिश खंडवा और खरगोन के अधिकांश क्षेत्रों में हुई है। वो सिस्टम अब जो कि लो प्रेशर एरिया या फिर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनकर आया था मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच से निकला था, तो इन क्षेत्रों में अच्छी बारिश करी। जो बैतूल है उसमें भी उसने अच्छी बारिश करी, परंतु ये अब धीरे धीरे कमज़ोर होने वाला है। कमज़ोर होने से तात्पर्य यही है कि कमज़ोर थोड़ा सा वो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी से बाहर आकर थोड़ा कमज़ोर होकर वो लो प्रेशर एरिया बनेगा। अब ये मध्य में ना भोपाल की तरफ आएगा, ना ये रतलाम मंदसौर नीमच की तरफ जाएगा। अब इसका जो रास्ता है वो गुजरात की तरफ होने वाला है। गुजरात के वो क्षेत्र जो मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, इनमें अभी आपको 1-2 दिन कुछ स्थानों पर हालांकि टुकड़ों में दिखाई देगी, डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु कुछ स्थानों पर यदि पानी की निकासी सही नहीं हुई तो आपको जल भराव की गतिविधियां गुजरात के उन क्षेत्रों में दिखाई देगी जो मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए आप यदि गुजरात जाने की सोच रहे हैं तो उस हिसाब से जाइएगा। अब हम मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें किसान भाइयों, तो सबसे पहले ये बात कर लें कि अभी तक जो सर्वाधिक बारिश का आंकड़ा है वो सिर्फ दक्षिण के क्षेत्रों में ही दिखाई दिया, जिसमें हमने पिछली बार जो बात करी थी बैतूल, खंडवा और खरगोन, इन 3 क्षेत्रों में ही बारिश हुई है। बड़वानी में भी उससे थोड़ी सी कम बारिश हुई है, और ऊपर आए हम तो इंदौर, उज्जैन में भी उससे और कम बारिश हुई। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, भिंड, मुरैना साइड या फिर हम आगर मालवा, राजगढ़ की साइड जाएंगे, तो वहाँ पर बारिश में जाते जाते ये सिस्टम का असर खत्म हो चुका था। खत्म होने के कारण वहाँ पर सिर्फ कुछ ही स्थानों पर टुकड़ों में मध्यम बारिश, हल्की बारिश दिखाई दी है। भारी भरकम बारिश, जो नदी नाले तालाब खाली थे, वो अभी तक दिखाई नहीं दिए। हालांकि राजगढ़ के कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ पर अभी नदी नाले निकल चुके हैं और जो तालाब है वो भर चुके हैं। पूरे राजगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ टुकड़ों में वीडियोस प्राप्त हुए हैं जहाँ पर कुछ देर के लिए तेज बारिश होने के कारण जो वहाँ पर वाटर लेवल ज़मीन का बढ़ चुका था। ऐसे किसान भाइयों ने कमेंट में मुझे बताया है, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी के जो क्षेत्र हैं जिसमें नीमच, मंदसौर, रतलाम है, वहाँ तक सिस्टम का असर किसी प्रकार से दिखाई नहीं दिया। हालांकि जो अरब सागर की ओर से नमीदार आने वाली हवाओं के इफेक्ट से रतलाम के कुछ क्षेत्रों में या रतलाम के शहर की बात कर ले तो वहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ जरूर दिखाई दी है। परंतु ग्रामीण इलाकों की बात करें हम किसान भाई जहाँ से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो ग्रामीण इलाकों में कोई बारिश की गतिविधियाँ तेज दिखाई नहीं दी है। सिर्फ मध्यम बारिश की गतिविधियाँ ही दिखाई दी है, जिसमें रतलाम, मंदसौर और नीमच की हम तीनों की बात कर ले, और झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी की बात कर ले तो ये क्षेत्र सिर्फ हल्की बूंदाबांदी और कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश की गतिविधियाँ ही देख पाए। ऊपर में जैसा कि मैंने बताया कि उज्जैन और इंदौर में मध्यम बारिश जरूर हुई है, कुछ स्थानों पर नदी नालों में थोड़ा सा पानी जरूर आया है, पर जो उफान पर आने वाली बारिश की गतिविधियाँ होनी चाहिए वो आज 1 अगस्त तक भी दिखाई नहीं दी है। सिस्टम का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ये गुजरात की ओर जा रहा है, तो अब इसके प्रभाव से जो ये सिस्टम है वो अब मध्य प्रदेश में बारिश नहीं करेगा, क्योंकि इसका द एंड अब गुजरात में होने वाला है। जो आपके शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर के क्षेत्र है, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर की बात कर ले, हम सागर की बात कर ले या हम नरसिंहपुर की बात कर ले, कुछ किसान भाई और भी जिले छूटे हुए हैं। हालांकि सभी जिलों का नाम याद नहीं रहता, जैसे भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, गुना, एक समान जिले याद नहीं हो पाते। कुछ किसान भाई नाराज होते हैं कि आपने हमारे जिले का नाम नहीं लिया। देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि हर जिले का नाम लूं, पर जल्दबाजी होती है कुछ किसान भाइयों की। ये भी रहता है कि आप वीडियो बड़ा बना देते हो, हम पूरा सुन नहीं पाते, तो शॉर्टकट में जो बड़े बड़े जिले हैं उन्हीं का नाम ले पाता हूँ। तो यदि आपका जिला इनके आसपास का है तो आप समझ जाइएगा कि ये बात हमारे जिले के ऊपर भी लागू होती है। तो हम आगे के मौसम की बात करें किसान भाइयों, तो जो भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, गुना है, इन क्षेत्रों में सिर्फ हल्की बूंदाबांदी दिखाई दी है, पर टुकड़ों में 5-5, 10-10 मिनट के लिए बारिश शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर या हम बात करें रायसेन, सागर की, होशंगाबाद की, इनमें दिखाई दी है। जो सिस्टम अभी मध्य से यदि निकलता, जो मैंने जिले बताए, तो इनमें मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दिखाई देती। जो आपको मूसलाधार बारिश अभी खंडवा, खरगोन में दिखाई दी है, और मध्य प्रदेश से जो महाराष्ट्र से सटे हुए, महाराष्ट्र के इलाके हैं मध्य प्रदेश से सटे हुए, इनमें भी दिखाई दी है। अगर ये सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट होकर मध्य प्रदेश के मध्य में आ जाता तो मध्य प्रदेश के जो पश्चिम के इलाके हैं, जिसमें रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, या हम बात कर ले हम आगर मालवा, राजगढ़ की, या शाजापुर, सीहोर की बात करें, देवास की बात करें, बैतूल की बात करें,
पूरे मध्य प्रदेश में एक समान बारिश आपको दिखाई दे सकती थी 30 और 31 अगस्त को, सॉरी 31 जुलाई को, 30 और 31 जुलाई को। पर यह सिस्टम थोड़ा सा कन्वर्ट होकर जो पिछली बार गुजरात में बारिश करी थी उसी प्रकार से उसने रास्ता अपना भी वही चुना, तो ये साइड से निकल गया और नीचे नीचे की जिलों में बारिश करी। पर अब जो नया सिस्टम आएगा, लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर बनेगा, उसको अरब सागर की ओर से मिलने वाली नमीदार हवाओं का सपोर्ट मिलेगा, तो उसके प्रभाव से एक बार फिर बारिश की गतिविधियां आपको आगे दिखाई देने वाली है। अब आज तारीख की बात करें किसान भाई, तो ये वीडियो आप आज 2 अगस्त 2026 को आप देख रहे हैं। तो 2 अगस्त को देखने के बाद में आपको धीरे धीरे बारिश जो मध्य प्रदेश में हो रही थी इसमें कमी देखने को मिलेगी। जो बारिश की गतिविधियां आपको कुछ क्षेत्रों में हो सकता है मध्यम रेंज की दिखाई दी हो, कुछ क्षेत्रों में हल्की दिखाई दी हो और कुछ क्षेत्रों पर भारी से अति भारी बारिश हुई है, उसमें आपको अब धीरे धीरे परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से बारिश खुल जाएगी, मैंने बोल दिया है। तो सिस्टम गुजरात जरूर जा रहा है, पर जो वर्तमान में बादल है आसमान में, इनमें पूरी तरह से नमीदार हवाओं का मिश्रण या पूरी तरह से जो अरब सागर की ओर से हवाएं चल रही है नमीदार, उनका थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिल रहा है। उसके प्रभाव से सावन सेरे की गतिविधियां फिर भी दिखाई देगी, चाहे वो सुबह सुबह हो जाए, 10 बजे के आसपास हो जाए या फिर दोपहर बाद में दिखाई दे। कुछ स्थानों पर हो सकता है ये भी कि कुछ बड़ी बड़ी बूंदें थोड़ी देर के लिए गिर जाए। भारी भरकम बारिश का जो दौर अभी मध्य प्रदेश में चल रहा था उसमें अब पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है। ये ब्रेक आपको कम से कम 1 हफ्ते तक दिखाई देने वाला है। उसके बाद फिर बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनेगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा। उसके बाद में उसको जितनी एनर्जी यदि मिलती गई तो वो और बड़ा रूप लेगा, अर्थात बेलमार्ग लो प्रेशर एरिया भी बन सकता है। और उसके बाद में जब वो इंटर लेगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, तो वहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ एक बार फिर आपको अनुमानित 10 अगस्त के आसपास दिखाई दे सकती है। और उसके बाद धीरे धीरे ये सिस्टम और थोड़ी कमज़ोर होगा जरूर, पर मध्य प्रदेश में आता फिर भी इसमें इतनी ताकत तो रहेगी। वो जो मध्य प्रदेश के पूर्व के ज़िले हैं, शहडोल अनूपपुर तरफ के, वहाँ से बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे फिर स्टार्ट करेगा। ये तो मध्य में भोपाल विदिशा तक भी आएगा। और थोड़ा असर इसमें हम बात करें जो पश्चिम के ज़िले हैं इनमें भी दिखाई देगा, परंतु पश्चिम के जिलों में आता तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कमज़ोर हो जाए। और जो बारिश की गतिविधियाँ जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सिस्टम अच्छी बारिश करेगा, वो गतिविधियाँ ना दिखाकर सिर्फ बूंदाबांदी तक ही सीमित रह जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि ये सिस्टम थोड़ा सा और चार्ज हो जाए और बड़ा हो जाए और मध्य प्रदेश के पश्चिम के जिलों में अच्छी बारिश कर दे। और ऐसा भी हो सकता है कि पश्चिमी जिलों में ना आकर ये सिर्फ पूर्व में ही खत्म हो जाए, क्योंकि अभी कोई जब तक बड़ा सिस्टम नहीं बनता उसके बारे में अभी बोल पाना थोड़ा असंभव होता है। तो अभी आपको खेती का यदि काम करना है, दवाइयाँ स्प्रे करना है या अन्य कोई आपको ऐसा काम करना है जो बारिश से व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, तो अभी आप निश्चिंत होकर आगामी कम से कम 10 अगस्त तक अपना खेती का काम कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा सिस्टम अभी बंगाल की खाड़ी में ऐसा कोई बन नहीं रहा है, ना दिख रहा है जो आगे आकर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में एक समान बारिश की गतिविधियां कर दे। पर कुछ किसान भाइयों का ये भी कमेंट था कि इस बार क्या एल नीनो के असर से बारिश कम होगी। देखिए किसान भाइयों, फिर मैं आपको बता दूं कि जो 15 अगस्त के बाद में यदि कोई सिस्टम आया तो उसमें अपना MJO यानी कि मेड इन जूलियन ओशिएशन अपना रोल निभाएगा। यदि एल नीनो चल भी रहा है तो उसको दबाने के लिए, जैसे हम विलन को मारने के लिए हीरो आता है, उसी प्रकार से अब MJO आएगा, जो कि हम किसान भाइयों के लिए या हम प्रदेशवासियों के लिए वो एक रोल हीरो का ही प्ले करेगा। उसके प्रभाव से मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां आपको 15 अगस्त के बाद में जो दिखाई देगी, तो मुझे लग रहा है कि जो हर साल हम किसान भाइयों को समस्या आती है सोयाबीन सड़ने की, वो एक बार फिर दिखा सकता है। हर वर्ष हम देखते हैं कि अंत में ही ज़्यादा बारिश होती है, ना कि शुरुआत में। तो वो गतिविधियां दिखाई आपको 15 अगस्त के बाद में शुरुआत होगी, तो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगी। जब मानसून की विदाई होगी तब तक अच्छी बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे सकती है, ऐसी मुझे संभावनाएं नज़र आ रही है। अब जानकारी किसान भाइयों तक भेजना ना भेजना वो आपका कर्तव्य है, मेरा जो फर्ज था मैंने निभा दिया। पर यदि आपको जानकारी थोड़ी सी भी सही लगती है तो किसान भाइयों तक जरूर भेजिएगा, व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाइएगा या ये जानकारी उठाकर अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ज़रूर भेजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अभी ये जो सिस्टम आया था उसने आपके क्षेत्र में कैसी बारिश करी। जय श्री राम।